विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में, इस संवाद में, इस दिव्य चर्चा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वामी परमार्थ देव, परम पूज्य ऋषिकल्प, जिनका व्यक्तित्व विराट है, जिनके अनुभव, जिनके पावन सानिध्य में हम अनेक संदर्भों की चर्चाएं उनके मुख से सुनते हैं, अनेक उदाहरणों के साथ सुनते हैं, तो जीवन हमारा शुद्ध हो। क्योंकि शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, परम पूज्य गुरु जी बार बार इसकी चर्चा करते हैं, और वो हमारे जीवन में उतर जाए तो कहीं अशुद्धता रही नहीं जाएगी। और जब अशुद्धता नहीं रहेगी, पवित्रता रहेगी, तो देदीप्यमान हमारा जीवन बनेगा, प्रकाशवान हम बनेंगे। और प्रत्येक संदर्भ में हम कहीं बैठते हैं, कहीं भोजन करते हैं, कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो, जो भी हम ग्रहण करते हैं जहाँ पर, वह हम ये जरूर देखते हैं ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। यदि हमारा विवेक काम कर रहा है, ज्ञान काम कर रहा है, और देखना भी चाहिए, तो छोटी छोटी बातों पर भी गुरुजी बार बार ध्यान दिलाते हैं। केवल ऐसा नहीं कि बहुत बड़े शास्त्रों की बात करें जो समझ में ना आए, एक छोटे से बच्चे से लेकर के बूढ़े तक का जो व्यवहार है, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, सबके लिए ये नितांत आवश्यक ज्ञान है। ये दिव्य जीवन सबका हो, ऐसी भावना के साथ पुनः गुरु जी की सन्निधि में हम उपस्थित हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि सा नमन वंदन। गुरु जी, पिछली कक्षा में आप श्री के द्वारा ये चर्चा हुई थी कि शुद्धता का हम पूरा ध्यान रखें और शुद्ध व्यक्तित्व से अपने जीवन को हम आलोकित करें, अलंकृत करें, जिससे जीवन हमारा धन्य हो और हम जिस उद्देश्य से जन्म लिए वो भी हमारा सफल हो। तो पुनः उसी चर्चा की अपेक्षा आप श्री के मुख से सुनने की है। अब ये हमने पिछली चर्चाओं में ये बात रखी है जी कि अशुद्धि तो रहती है पर हमें दिखती नहीं है जी। तो उसको हमें देखना शुरू कर देना चाहिए कि कहाँ हमारी बुद्धि में अशुद्धि है, कहाँ हमारे मन में अशुद्धि है, कहाँ हमारे प्राणों में अशुद्धि है, यानी इंद्रियों में अशुद्धि है जी। कहाँ हमारे शरीर में अशुद्धि है और कहाँ हमारे व्यवहार में अशुद्धि है, वाणी के द्वारा जो हम व्यवहार करते हैं, कहाँ हमारे पदार्थों में अशुद्धि है जिनका हम उपयोग करते हैं खाने पीने के रूप में जी। कहाँ हमारे अर्थ में अशुद्धि है, अर्थ की शुचिता आदि का हम ध्यान दें। माने जैसे कि हम बाहर वस्त्रों को शुद्ध रखते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ तो ये कह दिया है एक आचार्य मनु ने कि सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम वारी अन्न गो मही वासस्तिल कांचन सर्पिशाम। ये जितने भी शुद्धियाँ कही गई हैं जी। द्रव्य की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि, दांतों की शुद्धि, दांतुन के द्वारा दांतों की शुद्धि कर लेते हैं और शंख प्रक्षालन या बस्ती आदि क्रियाओं के द्वारा या आयुर्वेद के जो पंचकर्म होते हैं उनके द्वारा शरीर की शुद्धि कर लेते हैं जी। उसके अलावा हम वाणी की अशुद्धि जो है उसको वाणी से कहाँ किसी को मैं आहत तो नहीं करता, झूठ तो नहीं बोलता, असंबद्ध बातें तो नहीं बोलता, जी। वाणी के द्वारा मैं दुरुपयोग तो नहीं करता, व्यर्थ वार्तालाप तो नहीं करता, कठोर तो नहीं बोलता। इन सब बातों के परीक्षण के द्वारा हम वाणी को शुद्ध करने के लिए हम अपने भीतर भावना जगाते हैं। फिर मन की अशुद्धि को कि कहाँ कहाँ मेरी अमर्यादित कामनाएं मुझे खींचती रहती हैं और ये सब बुद्धि की अशुद्धि, कितना मैं अपने हिसाब से चीज़ों को देख रहा हूँ या हमारे प्राचीन जो परंपरा से शास्त्रकारों ने कहा है उसके अनुसार देख। ये सब के मूल में एक प्रश्न उठता है कि इस अशुद्धि को कैसे हटाएं और ये कैसे हमारे भीतर भाव जगे कि ये मुझे अशुद्धि का निराकरण करना है। जी। तो इसका उत्तर मैं दे चुका हूँ
कि यदि हमें अशुद्धि दिखेगी तो मनुष्य का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वो उसको साफ करेगा ज़रूर। यदि उसका विवेक जागृत है या उसका चित्त थोड़ा सा भी शुद्धि के महत्व को समझने लगा है ना, तो वो अशुद्धि को दूर करेगा। शुद्धि को महत्व समझ में आना चाहिए कि शुद्धि के परिणाम में क्या चीज मिलेगी तुझे। मानी जैसे आदमी प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो भी न प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना कोई कम बुद्धिमान व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो हमें शुद्धि का महत्व समझ में आना चाहिए जी। अशुद्धि तो हमने देखी कि ये ऐसे ऐसे करके हमारे भीतर अशुद्धि काम कर रही है, पर हमें अब ये अशुद्धि को हम क्यों हटाना चाहेंगे? तो उसका तो उत्तर यही होगा कि शुद्धि का यदि महत्व हमारे सामने स्पष्ट हो जाए कि शुद्धि से हमें मिलेगा क्या। यदि इन सब को शुद्ध कर लिया जी, बुद्धि को शुद्ध कर लिया, मन को शुद्ध कर लिया, अपने प्राणों को शुद्ध कर लिया, अर्थ शुचि कर ली, अर्थ शुचिता ले आए, पदार्थ की अशुद्धि थी उसका भी ध्यान किया हमने, खाने पीने के पदार्थों को भी ठीक समझा और स्थान को भी स्वच्छ रखा, पवित्र रखा। इससे हमारे को क्या मिलेगा? इस सब प्रक्रिया से क्या मिलेगा जी? तो इस प्रक्रिया से मिलेगा हमारे को मुक्ति। हमारे जीवन में आसक्तियां कम होती चली जाएंगी और बंधन खुलते चले जाएंगे जी। और हम यही तो चाहते हैं कि हमारे जीवन में मानी बंधन ना रहे जी। तो जो शुद्धि है वो बंधन मुक्ति की तरफ हमारे को प्रेरित करती है और हमारे भीतर बंधन मुक्ति की परिस्थिति को जगा देती है, मानी बंधनों से छुड़ा देती है हमारे को। शुद्धि एक ऐसी चीज है कि हमारी बुद्धि में शुद्धि हो, मन में शुद्धि हो, इंद्रियों में शुद्धि हो, स्थान में और पूरे अर्थ में और हमारे व्यवहार में, वाणी का जो व्यवहार जो चलता है, और ये सारा हमारा शुद्ध होता जाएगा। तो इसके परिणाम इसलिए वेदों में ना शुद्धि के लिए कितना ज़्यादा ये इदम आपा प्रवत, ये जल बहा ले जाएं अशुद्धि को, ऐसे कहते हैं जी। ये जल कौन से जल हैं? ये ज्ञान के जल हैं जिनको हम देख रहे हैं कि ये अशुद्धि है, ये अशुद्धि है। ज्ञान को एक जल के रूप में वर्णन कर रहे हैं कि ये जो जल हैं इस अशुद्धि को बहा ले जाएं अपने साथ। जो कुछ अवध्य है, पाप है, जो कुछ अशुभ है, उसको ये जल बहा ले जाएं। जैसे कि वर्षा में नदियां जब बरसने लगती हैं तो बहुत गंदगी भी इकट्ठी हो जाए और बहुत नदियां वेग से जब बहती हैं तो वो उतने समय के लिए वो शुद्ध कर देती हैं। वो तो व्यक्ति फिर आकर के अशुद्ध कर देता है, लेकिन वो वर्षा में हमने देखा कि जब पानी तेजी से ले जाता है तो वो सब को ले जाता है, अपने आगे बढ़ा देता है उसको। तो इस तरह से हम अपने ज्ञान का यदि परिष्कार करें मानी शास्त्र और गुरुजनों के द्वारा, और अपने भीतर उस शुद्धि के महत्व को जगाएं कि ये सब शुद्ध होगा तो मेरे जीवन में मुक्ति होगी। और मुक्ति का स्वरूप क्या है? स्वराट बन जाएंगे हम मुक्ति का स्वरूप ये है कि बंधन रहित हो जाएंगे जी। हम पराधीनता से मुक्त हो जाएंगे, स्वाधीन हो जाएंगे। और ये सामान्य चीजें हैं क्या? व्यक्ति एक बड़े भूभाग का राजा बन सकता है जी। जैसे कि भारत जैसे एक विशाल, इसका जो नेतृत्व करने वाला राजा बन सकता है, और एक बहुत जिसको हम कहते हैं कि खिलाड़ी, एक विश्व स्तर का खिलाड़ी हो सकता है, प्रथम दर्जे का जी। और एक प्रथम दर्जे का ये हो सकता है जिसको हम पैसे के हिसाब से मूल्यांकन करते हैं कि इसके पास सबसे ज़्यादा धन है, पैसे हैं। और एक व्यक्ति सबसे सुंदर रूपवान हो सकता है, एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा बड़ा बुद्धिमान हो सकता है, एक व्यक्ति सबसे अधिक इसी तरह की विशेषताओं से युक्त हो सकता है, लेकिन किसी का चित्त निर्मल है, शुद्ध है, ये तो दुर्लभ है, ये तो कहीं देखने को नहीं मिलता। इन सब क्षेत्रों में तो आपको एक एक व्यक्ति मिलेगा, पर चित्त की निर्मलता सर्वातिशायी नहीं है जी। मानी सारी निर्मलताओं, ये चित्त की जो निर्मलता है सारी उपलब्धियों से बढ़कर के है। और ये हमारे को
कहाँ कैसे शुरू करें, इस अशुद्धि को कैसे हम दूर करें और कैसे शुद्धि प्राप्त करें, शुद्धि को कैसे अपने भीतर लाएं। तो इसकी शुरुआत हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा है कि शुरुआत हम निष्काम कर्म योग से कर सकते हैं। जी। निष्काम कर्म योग का मतलब ये होता है कि हम अपेक्षा रहित होकर के और हम कुछ भी किसी से ना चाहें और अपने समय, शक्ति, ऊर्जा, समझ, जो हमारे पास सामर्थ्य है, उस सारी सामर्थ्य को हम दूसरों के लिए बांटना शुरू कर दें। जो हमारी उस आवश्यकता समझता है, जी। जो हमारी ज़रूरत समझता है, उसको दे दें और उससे कुछ अपेक्षा ना करें। इस प्रक्रिया से हमारे भीतर शुद्धि धीरे धीरे, हमारे चित्त की शुद्धि बढ़ने लगती है और हमारा मन शुद्ध होता चला जाता है और हमारे मन में वो दिव्यता आने लगती है कि वो फिर शुद्धि के महत्व को समझने लगता है। जी। तो ये करने की जो चीज़ है वो ये है, मानी जैसे कहते हैं ना, हम शुरुआत कहाँ से करें, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से शुरुआत करें। जी। तो उसकी शुरुआत तो यही है कि पहले तो अशुद्धि है उसको देखें, कहाँ कहाँ शुद्धि है उसको देखें, शुद्धि का महत्व समझें और शुद्धि का महत्व समझेंगे तो फिर उस शुद्धि के लिए यहाँ से क्रिया योग से उसका अभ्यास, पतंजलि ने भी कहा तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, जी। मानी तप से उसकी शुरुआत करें, स्वाध्याय से, चिंतन मनन से, मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन से उसकी शुरुआत करें। और ईश्वर प्रणिधान का मतलब ये है कि जो कुछ हम करते हैं उसको ईश्वर की पूजा के लिए समझते हुए उसके अर्पित करते जाएं। जी। इन उपायों से यदि हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं कि मतलब मुझे शारीरिक स्तर पर तपस्वी होना है, मुझे स्वाध्याय में अपना समय लगाना है जी। और मुझे जो मैं कर्म करूँगा उससे बदले में कुछ अपेक्षा नहीं रखूँगा, उससे मुझे कुछ चाहिए नहीं कि मेरे को इससे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ऐसी मैं कल्पना नहीं करूँगा। जी। तो इस तरह से यदि मैं करूँगा तो फिर मेरे जीवन में फिर निश्चित रूप से एक परिणाम घटित होगा, बहुत बड़ा परिणाम घटित होगा कि जो जैसे एक गाड़ी होती है 5 गियर की, उसमें दौड़ने की अलग क्षमता होती है, 3 गियर की गाड़ी में अलग क्षमता होती है। तो मेरे मन में वो सामर्थ्य पैदा हो जाएगा कि वो जो ईश्वरीय ज्ञान है वो अवतरित होने लगेगा मेरे मन बुद्धि में। और जब ईश्वरीय ज्ञान हमारी बुद्धि में आ जाता है, भगवान का स्वरूप हमारी बुद्धि में प्रकाशित होने लगता है, तो भगवान का स्वरूप तो क्या है? सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, सुख स्वरूप है। हमारे जीवन में हमेशा सुख रहेगा, हमारे जीवन में जड़ता का अंत हो जाएगा, हमारे जीवन में जो असत है, मतलब आदमी यदि ये समझने लगे कि मैं सत स्वरूप हूँ, मेरा अस्तित्व है और मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और मेरे जीवन में सुख के सिवाय कुछ नहीं है, मेरा जीवन का मतलब मेरा स्वरूप, मानी जीवन तो एक बहुत सारी चीज़ों का संगठन हो जाता है जी। और वो यदि मूल में ये सत, चित्त और सुख स्वरूप का हम अनुभव कर लेते हैं तो जीवन भी फिर उससे प्रभावित होता है हमारे। मानी हमेशा हम सत स्वरूप बन करके तभी जी सकते हैं जब हमारे जीवन में शुद्धि होती है, शुद्धि घटित होती है। जी। कोई संसार का ऐसा व्यक्ति नहीं देखा गया, कोई व्यक्ति नहीं देखा जा सकता कि मन मौजी ढंग से वो जिए, कि जो उसके मन में आए वो करे और उसमें उसके जीवन में कितना सारे वो चीज़ें अपने काम करती रहें, विकार काम करते रहें और वो व्यक्ति अमृत को प्राप्त कर ले, वो व्यक्ति सुख में जी सके, वो व्यक्ति चैतन्य स्वरूप होकर के जी सके, वो व्यक्ति स्थिरमति होकर के जी सके, स्थिर प्रज्ञ होकर के जी सके, ऐसा घटित नहीं हो सकता। वो व्यक्ति गुणों के पार चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। मतलब एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि जो कुछ आदमी करता रहे और फिर वो शांत हो जाए, उसमें वो शांति घटित नहीं होगी। तो हम शांति के भूखे हैं, स्वाधीनता के भूखे हैं और हम स्वराट बन कर के जीना चाहते हैं, हम एकदम से अपने भीतर स्थित प्रज्ञ होकर के जीना चाहते हैं। तो उसका जो उपाय बताया गया है
उसके लिए उपाय यही है कि हम अपनी अशुद्धि को समाप्त करें और अपने भीतर शुद्धि का आधान करें, अशुद्धि का नाश करें और शुद्धि को अपने भीतर बढ़ाएं। जितना जितना ये प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा जी तो इसकी चरम परिणति योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति, अशुद्धि का क्षय और ज्ञान की दीप्ति, अंतिम जो सीमा है इसकी विवेक ख्याति में जाकर के पर्यवसित होती है। विवेक ख्याति में जाकर के हमारी अंतिम वो स्थिति आती है। ये लोग पूछते हैं कि ये कब तक करना होगा या ये कब तक हम करते रहेंगे। मानी जैसे हम और जगह नहीं पूछते हैं ये बात जी कि ये भोजन कब तक करना पड़ेगा, ये तरह तरह के जो दृश्य हैं ये कब तक देखने पड़ेंगे। मतलब जैसे आदमी को जिसको घूमने की इच्छा हो गई ना, जी वो सारी उम्र उसको घुमाते रहो, जी वो वहाँ चलें वहाँ चलें वहाँ चलें, कभी प्रश्न नहीं करता है कि जी कब तक घूमना पड़ेगा, ये जी अच्छी अच्छी जगह ले जाओ, हाँ चलेंगे। मतलब उसकी रुचि है, संस्कार में यह जी। बात आ गई तो फिर वो कहीं भी उसको तैयार, वहाँ पर्वत पर जा रहे हैं, वहाँ उस नदी के किनारे जा रहे हैं, तो उसको उसमें जैसे कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। ऐसे हमारे जीवन में कभी भी ये बात जो है इस जगह जाकर के फेल हो जाती है कि ये सब कब तक ये साधना का क्रम चलाना पड़ेगा। तो शास्त्रकारों ने कहा कि जब तक अशुद्धि है तब तक तो चलाना ही पड़ेगा, जी उसके बाद अपने आप छूट जाएगा। लक्ष्य के ऊपर जा करके नौका रुक जाती है ना, परले किनारे पर जा करके फिर आगे कहाँ बढ़ती है नौका। जी इस किनारे से हम बैठे और परले किनारे पर जा करके रुक गई, वहाँ उससे आगे कहाँ जाती है नौका। नहीं तो इस तरह से हमारे को ये यात्रा, एक प्रकार से हम सब यात्रा में हैं और उस यात्रा में हम अपनी अशुद्धि का नाश, हमें वो क्या है अशुद्धि को नाश करने के लिए कौन से साबन का प्रयोग करना पड़ेगा कि जिससे कि वो अशुद्धि नाश हो जाए। तो शास्त्रकारों ने जो कहा, हमने भी जो समझा वो यही है कि निष्काम जो सेवा है, निष्कामता जिसको कहते हैं, जी ये हमारे अशुद्धि का नाश कर सकती है। विचार अशुद्धि का नाश कर सकता है। जी हमारे भीतर यदि विचार थोड़ा सा आगे की स्टेज है, सेवा मतलब मुझे सेवा करनी है, कुछ चाहना नहीं, बस इतना नियम बनाना है कि मुझे काम करना है पर किसी से कुछ लेना नहीं। निष्काम कर्म का गुरुजी स्वरूप सब समझ नहीं पाते हैं, और ये बात सुनिश्चित है कि बिना कामना के कोई कार्य हम कर नहीं पाते हैं। तो ये निष्काम और सकाम, ये इसके बीच में जो थोड़े से समझदार हैं वो आते जाते रहते हैं, झूलते रहते हैं। हाँ, तो उसमें तो सीधी सी बात ये होती है कि कार्य की निष्कामता नहीं होती है, मतलब कार्य के बदले में जो कुछ हमें मिलता है उसके प्रति निरपेक्ष होना होता है। जी मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें पढ़ने वाले या कोई व्यवस्थापक लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, जी मेरे को कुछ इसके बदले कुछ मिलेगा, जो हम कर रहे हैं उसके बदले, जैसे हम चाहते रहते हैं ना, संसार में तो ये होता है। जी कोई व्यक्ति ड्यूटी कर रहा है, कोई कहीं पर सेना में भर्ती है, कोई उसमें कार्यालय में काम करता है, कोई स्कूल में पढ़ाता है, लाखों करोड़ों टीचर हैं, जी पर वो ये थोड़ी चाहते हैं कि हमें इसका श्रेय ना मिले, हमें पैसा ना मिले, सब चाहते हैं कि हमारी जो है उन्नति होती रहे, और ज़्यादा हाँ, पैसा बढ़ता हाँ, जाए, और ज़्यादा हमारी प्रशंसा हो। तो ऐसे हम चाहते ही हैं। तो ये जैसे कि कोई व्यक्ति मतलब खेती कर रहा है, ये थोड़ी चाहता है कि ये खेती में जो है ना कम अनाज पैदा हो, ये चाहने की चीज़ नहीं है। जी ये चाहना भी नहीं चाहिए कि कम पैदा हो, लेकिन जब कम पैदा होता है तो वो दुखी नहीं होने की बात कही जाती है ना। हाँ इसका मतलब ये है कि पहले से ही ये तैयार करके रहना पड़ेगा कि भाई जितना भी हो जाए ठीक है, उसमें मैंने अपना काम करना है, अपने कर्तव्य को करते रहें और जो फिर मिल जाए उसी में संतोष रखना। संतोष भी रखना और उसको भगवान का प्रसाद समझना, जी उसको हाँ भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद समझना। और प्रसाद में तो आनंद ही आता है, कोई प्रसाद में ये नहीं देखता है कि मेरे को कम प्रसाद मिला, उसको ज्यादा मिला, ऐसा देखता है तो देखने वाले की दृष्टि की कमी है ये जी कि उसको ये चीजें मिल गई, मेरे को नहीं मिली। ये सब जो है, ये सब भी अशुद्धि के कारण होता है। जी तो जितना जितना हमारे भीतर निष्कामता आती है उससे हमारे चित्त में शुद्धि का संचार होता रहता है। जी
तो निष्कामता को बढ़ाना चाहिए हमारे को। ये एक साधन हमारे ऋषियों ने, जी हमारे सिद्ध पुरुषों ने हमारे को एक साधन दिया, निष्कामता, ये याद रखना चाहिए। जी तो निष्कामता के द्वारा हमारे भीतर शुद्धि का आधान होता जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा साधन का प्रयोग साथ साथ कर सकते हैं, विचार, कि मैं और जो कुछ भी मैं ये कर रहा हूँ इसका पर्पज है कि ये, इसका जो परिणाम है, पर्यवसान है, जी वो सच्चिदानंद स्वरूप की उपलब्धि में होगा। और इससे मैं जिस रूप में भी मेरा जीवन होगा वही चारों तरफ बिखरेगा, ये संसार सुंदर बनेगा। मेरा व्यक्तित्व सुंदर होने का अर्थ है संपूर्ण अस्तित्व सुंदर होना, जी क्योंकि यहाँ कोई अलग कोई चीज़ नहीं दिखाई देती, सब मिली हुई चीज़ें हैं, गुथी हुई चीज़ें हैं। जैसे वस्त्र के जो धागे होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, ऐसे ही ये संसार पट की तरह है। जी इसके किसी भी हिस्से को पकड़ते हैं ना, वो पूरा पट खिंचा हुआ चला आता है। जी जैसे मैं यहाँ से इसको पट को ऐसे खींचता हूँ, पूरा तो खींचता ही चला जाऊँ, हाँ। तो पूरा वस्त्र ही खींचा हुआ जाएगा। तो ये संसार पूरा वस्त्र की तरह है। जी हम इसको जहाँ से भी जो मिला है हमें, उसको जहाँ से भी हम पकड़ेंगे, ये पूरा संसार प्रभावित होता है उससे। हमारे अच्छे और बुरे से सब प्रभावित होते हैं। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो दुखी होना चाहे, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो अपने आप को अधीर करता हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने को कुछ मतलब अपने आप को मरा हुआ समझे, जड़ समझे, कोई अपने आप को दुखी समझे। कोई आदमी, संसार में सब चाहते हैं कि मैं सुखी हूँ, सब चाहते हैं कि मेरा जीवन में ज्ञान और ये चीज़ प्रकट हो। उसके लिए उपाय तो करना ही पड़ेगा, बिना उपाय के उपेय की सिद्धि नहीं होती। तो उपाय और उपेय का जो क्रम है, साधन और साध्य की जो एक प्रणाली है, जी वो हमें निर्धारित करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप, फिर जो अशुद्धि देख ली हमारे जीवन में जगह जगह ये अपना काम कर रही है, उसके बाद जब हम शुद्धि की तरफ बढ़ते हैं तो निष्कामता की बात आती है, सेवा की बात आती है, उसके बाद फिर विचार की बात आती है, उसके बाद अपने कर्मों को भाव के साथ भगवान के अर्पण करने की बात आती है। इन उपायों से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को शुद्धि के उस प्रक्रिया में आगे बढ़ा सकता है। ये छोटे छोटे उपाय देखने के लिए, पर क्योंकि कोई भी औषध कितना भी अच्छे वैद्य के द्वारा मिली हो, यदि वो ले जा करके अपने घर में रख देता है तो वो कितनी भी कीमती औषध हो, उसके कोई लाभ नहीं मिलता है। लाभ तो सेवन से ही होगा। हाँ, तो ऐसे ही हमको ये सारी जो शास्त्रकारों ने जो हमें निर्देश दिए हैं जी और जो महान पुरुषों ने हमारे को मार्ग दिखाया है, वो एक प्रकार से औषध की तरह है। जैसे कितना भी अच्छा साबुन हो, यदि उसका प्रयोग नहीं करते और वस्त्र के ऊपर उसको मलते नहीं हैं, उसको साबुन को हम उपयोग नहीं करते, जी तो किसी चीज़ के होने से और वो नहीं होता है, वो माने उपाय नहीं बनता है, उसका प्रयोग करना पड़ता है जिस तरीके से वो उपाय करने के योग्य होता है। जी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे यज्ञ का धुआं होता है, तो उसके होने से ही उससे सुवासित हो जाता है वायुमंडल, हाँ मतलब उसके होने मात्र से सब कुछ होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है, भोजन के होने मात्र से हमारा पेट नहीं भरता, जी औषध के होने मात्र से हमारे रोगों का नाश नहीं होता है, पुस्तकों में ज्ञान रखा हुआ है पर उसके होने मात्र से हमारे मन में परिवर्तन नहीं घटित होता है। उसके लिए हमें एक एक प्रोसेस अपनाना पड़ता है। तो हम जो कुछ हम विचार करते हैं, स्वाध्याय इसके लिए एक बहुत बड़ा साधन है। कुल मिलाकर के तप, स्वाध्याय और ईश्वर का प्रति अपना समर्पण, ये तीन जो उपाय योग शास्त्र में भी दूसरे साधन पाद के प्रारंभिक सूत्र में ये पहला ही बात कही। सूत्र है। जी जी गुरु जी। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, और सारा गीता कर्मयोग का उपदेश देता है। कर्मयोग का मतलब कर्म नहीं, कर्मों के साथ योग।
कर्म योग और कर्म में अंतर है ना। जी कर्म तो सारा संसार कर रहा है, पर अशुद्धि से और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, अशुद्धि भरती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। जी मन और ज्यादा विकृत होता चला जा रहा है, मन में इच्छाएं और ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। तो क्योंकि कर्म तो करते हैं पर कर्म योग नहीं करते, तो इसके लिए कर्म योग यदि हम करते हैं, विचार यदि करते हैं, भक्ति के साथ यदि अपने कर्मों को करते हैं, तब वो कर्म योग बनता है। भक्ति के साथ कर्म जब करते हैं तो वो योग हो जाता है। और उस तरह से हमारे जीवन में फिर जो हम चाहते हैं, हमारी जो मांग है, जी हमारी मांग ये है कि हम स्वाधीन हो जाएं, हमारी मांग है हम शांति में जिए, हमारी मांग है कि हम अप्रभावित होते हुए जिए, संसार के कोई प्रभाव से भी हम कभी भी प्रभावित ना हों। जी तो ये सब ज्यों ज्यों हमारे जीवन में शुद्धि घटित होती है, यानी अशुद्धि का नाश होता है, दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। जी अशुद्धि का नाश और शुद्धि की वृद्धि धीरे धीरे हमारे जीवन में छा जाती है, और उसका परिणाम अमृतत्व है, उसका परिणाम मुक्ति है, उसका परिणाम आनंद है, उसका परिणाम जीवन की पूर्णता है, धन्यता है। यही सब इसके पीछे एक श्रृंखला जुड़ी हुई है। बहुत ही यह श्रेष्ठतम ज्ञान जो हमारे परम पूज्य गुरु जी ने हमको दिया है, अब इसको हमको आत्मसात करना है। अक्षरशः हम प्रयास करें इसके पालन की। हमारे मनसा वाचा कर्मणा जो शुद्धि है, तथा इस संसार का जो परिवेश है, उस संसार में भी अनेक प्रकार के हम व्यवहार करते हैं, वस्तुओं से लेकर पदार्थों से लेकर के व्यक्ति और स्थानों से लेकर के हर प्रकार की शुद्धि का महत्व है। और शुद्धि ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्कर्ष है। यदि हमारे मन की, हमारे चित्त की शुद्धि की प्राप्ति हमको हो गई, तो आत्मशुद्धि से हमारा यह जीवन सफल हो जाएगा। तो आज की इस संवाद को यहीं पर विराम देते हैं। आगे परम पूज्य गुरुजी महाराज का और सानिध्य मिलेगा और इस पर चर्चा हम करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।